गुरु भक्ति योग दैवी गुणों का विकास करने वाला महान रहस्य गुरु भक्ति में निहित है। जो शिष्य अपने गुरु के चरण कमलों में संपूर्ण आत्मसमर्पण करता है, उसे गुरु स्वयं ही सब दैवी गुण प्रदान करते हैं। जो अपने मन पर संयम रखकर ध्यान नहीं कर सकते, उनके लिए तो गुरु भक्ति जगाकर गुरु सेवा करना ही एक उपाय है। गुरु शिष्य की मुश्किलों एवं अवरोधों को जानते हैं, क्योंकि वे त्रिकाल ज्ञानी हैं। अतः मन में ही उनसे प्रार्थना करो, वे आपके अवरोध दूर करेंगे। गुरु के दर्शन अंधकार का सर्वथा नाश करते हैं और असीम आनंद देते हैं। भगवान आपका कल्याण करे और आप सब गुरु भक्ति जैसे दुर्लभ दैवी गुण का विकास करो। भगवान स्वयं ही आचार्य के रूप में दिखते हैं। वे मानव के स्वरूप में प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं अथवा ब्रह्मनिष्ठ महान ज्ञानी के रूप में दर्शन देते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जीवन का एकमात्र हेतु महान गुरु की सेवा करना है। एक शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, क्या सेवा एक प्रकार की मजदूरी है जो एक शिष्य को करनी जरूरी है? गुरु ने कहा कि मजदूरी मजबूरी में की जाती है, परंतु सेवा प्रेम में और प्रेम से की जाती है। फिर दोनों में क्या बराबरी? एक और बात, मजदूरी करके मजदूर मालिक से कुछ लेना चाहता है, परंतु मालिक देने से कतराता है। लेकिन सेवा का तो दस्तूर ही अलग है। गुरु अपने सेवक को देना और देना ही चाहते हैं, परंतु शिष्य की जी जान से सेवा करके भी कुछ लेने की चाह नहीं रहती। गुरुदेव, आपकी समीपता पाने के लिए हम क्या करें? गुरुदेव ने कहा कि पहले तो समीपता की परिभाषा जान लो। गुरु के शारीरिक रूप से निकटता गुरु से निकटता का मापदंड नहीं है। जो दास जीसस के पास रहकर भी जीसस से दूर रहा, लेकिन शबरी दूर रहकर भी श्री राम जी के निकट से निकट रही। इसलिए गुरुदेव की समीपता को पाना है तो उनसे भाव तरंगों का रिश्ता स्थापित करो। हृदय से हृदय के तारों को जोड़ो। शिष्य पूछता है, गुरुदेव, मुझे कभी कभी अपनी योग्यताओं पर अभिमान हो जाता है। तब गुरुदेव कहते हैं कि जो साधक, जो शिष्य अपने गुरु को ही सर्वस्व मानता हो, अपने अस्तित्व को गुरु में विलीन कर दिया हो, ऐसे शिष्य में अभिमान किस बात का? और अभिमान तभी आता है जब गुरु और शिष्य में निकटता ना होकर दूरी ही बनी रहे। उस दूरी में अभिमान का जन्म होता है। गुरु और अभिमान, ये दोनों एक तरह से विपरीत शब्द है, जैसे कि अंधकार और प्रकाश। एक बार अंधकार ब्रह्मा जी के पास शिकायत लेकर पहुंचा। उसने कहा, भगवान, प्रकाश मेरा जन्म से बैरी है। मैंने उसे कभी कोई हानि नहीं पहुंचाई, लेकिन वह है कि हमेशा मेरे अस्तित्व को खत्म करने पर उतालू रहता है। आप ही उसे समझाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी उसे बुलाकर दंडित करता हूं।
प्रकाश को तुरंत उपस्थित होने का आदेश दिया गया। प्रकाश के आने पर जब ब्रह्मा जी ने उसे अंधकार की शिकायत बताई तो प्रकाश ने कहा कि भगवंत, मैं और अंधकार का बैरी, यह कैसे हो सकता है? मैं तो आज तक उससे मिला ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, अभी तुम दोनों का आमना सामना करा देते हैं। अंधकार को बुलाया गया परंतु वह आया ही नहीं, या यूं कहो कि आ ही नहीं पाया। ठीक ऐसे ही जिस साधक के जीवन में मात्र गुरु और उनकी कृपा की स्मृति रहती है, उसके जीवन में अहंकार आ ही नहीं सकता। अपनी योग्यताओं पर गर्वित ना होकर गुरु की कृपा पर आश्रित रहे, उनकी कृपा की स्मृति सदैव बनी रहे। फिर आप अपने योग्यताओं पर अभिमान नहीं करेंगे, बल्कि गुरु की कृपा पर स्वाभिमानी बने रहेंगे। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, मोक्ष श्रेष्ठ है या भक्तात्मा बनकर अनेकानेक जन्मों तक गुरु के चरणों की सेवा श्रेष्ठ है? गुरुदेव ने कहा, यह तो आप पर निर्भर करता है। यदि आप मोक्ष के अभिलाषी हैं तो आपके लिए मोक्ष श्रेष्ठ है, परंतु यदि आपकी प्रीति गुरुदेव से है तो उनकी सेवा से बढ़कर आपके लिए और क्या हो सकता है? मोक्ष प्राप्त कर लेना या गुरु सेवा का अवसर पाना, दोनों में अंतर ऐसा है जैसे कि चीनी बन जाना और चीनी के स्वाद का आनंद उठाना। मोक्ष अर्थात जन्म मरण के आवागमन से मुक्ति, ईश्वर से मिलन, प्रभु के निराकार रूप से एकाकार होना, यानी स्वयं ईश्वर रूप हो जाना। और वही दिव्यता जब साकार रूप में गुरु बनकर इस धरती पर उतरती है तो उनके सानिध्य का, उनसे स्फुरित होती स्पंदनों का, उनके चरणों की सेवा का आनंद लेना चीनी के स्वाद का आनंद लेने जैसा है। अब आप स्वयं ही निर्णय लीजिए कि आप मोक्ष की उपाधि चाहते हैं या साकार का सानिध्य पाना चाहते हैं।